तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमं चेन्न नन्दशः परमतत्त्वपदविन्दिपौ नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गुपति ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुत जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो महा मम ज्ञान परिहार को गुरु को धन को साची को वर्मा नमस्कार। हर के ध्रुव समो शरण पतिपन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत उत्पन्न जयवंत। श्रीमद् चिंतानंद आचार्य जी महाराज शुद्धात्म देव की। अपना शुद्ध मार्ग भैया, अध्यात्म की वो रहस्यमय शक्ति जिसको अपन अंतर से उत्पन्न करना चाहते, अध्यात्म का वो गंभीर मार्ग, आत्मा की वो अंतर गहराई जिसे आचार्य श्रीमद् चिंतानंद स्वामी ने एकदम स्पष्ट तौर से दर्शाया, एकदम साफ तौर से दर्शाया। आत्मा अत्यंत गंभीर गहन एकदम सरल सहज चेतन में आत्मा है। आत्मा एकदम गंभीर सहज सरल चेतन में आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का जो आत्म स्वरूप है, इस आत्मा का अनुभव जब इतना सहज सरल गंभीर तत्व है, इस आत्मा का अनुभव होना इतना सरल क्यों नहीं हो रहा इसका सहज अनुभव? जब ये आत्मा इतना सरल है तो आत्मा का अनुभव इतना दुर्गम क्यों हो रहा है? बहुत सीधा सा समाधान है भैया, बहुत सीधा सा समाधान कि ये जीव की जो बुद्धि है वो है देह बुद्धि। क्यों है भैया देह बुद्धि? क्योंकि जीव अनंत काल से इस देह के साथ ही रहा है और ज्ञानावरणी कर्म की पर्याय ये बुद्धि जो ज्ञान आवरण रूप प्रकट हो रहा है, उस बुद्धि में जीव का मैं पना है। अर्थात देखो देखो देखो, बुद्धि कहती है कि मैं ये करता हूँ, बुद्धि कहती है कि शरीर के द्वारा जो कार्य होता है वो बुद्धि के सारे कार्य में जैसे जैसे कैसे इंद्रिय विषयों की इच्छा हुई, कामना हुई, वांछा हुई, तो ये बुद्धि पाप बुद्धि ये कहती है कि भैया देखो तुरंत पाप की रुचि लगती, तुरंत संसार के नाना प्रकार के विषयों की रुचि लगता। क्यों लगती भैया? बहुत अच्छे सुनो, हम आपको एक बहुत सिद्धांत के ऊपर लेके जा रहे हैं कि ये बुद्धि जो जीव के पास वर्तमान में है, ये बुद्धि पूर्ण रूपेण देहात्मक बुद्धि है। पर्याय परिणाम इच्छाएं विषय वासनाएं कामना इस रूप ही जीव का वेदन कराती है। क्यों कराती भैया? क्योंकि अनंत काल से जीव इस बुद्धि के साथ ही रहा ना, अर्थात इस शरीर संयोगों के साथ ही रहा ना। अब जो जीव शरीर संयोग के साथ रह रहा हो, उस जीव को अनादिकाल से क्या मानता है भैया?
ज्ञानावरण एक तो पूर्ण केवल ज्ञान नहीं है, पूर्ण केवल ज्ञान तो छोड़ो, सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं है। ऊपर से ये बुद्धि ज्ञानावरणी कर्म की पर्याय बुद्धि है, और ऊपर से मोहिनी कर्म का विकार है, जो कह रहा है क्या पर पदार्थ मेरे हैं, पर्याय मेरी है। तो बुद्धि का क्या काम है भैया? बुद्धि अशुभ संस्कार के, जब उसके पास अशुभ का भाव आता है तो भैया वो पाप बुद्धि हो जाती है, पाप करने के लिए जीव को प्रेरित करती है। जब बुद्धि में थोड़ा निर्णय करने की शक्ति आती है, थोड़ा तत्व का निर्णय करने की शक्ति आती है, पुण्य का और पाप का विचार करने की शक्ति आती है, तब जीव की यही बुद्धि पाप को नकारने लगती है कभी कभी, और फिर पुण्य करने के लिए प्रेरित करती है। सावधान आत्मा, यही देहात्मक बुद्धि कभी पुण्य के परिणामों को प्रकट कराती है, और जब जीव संसार दशा में विवेक शून्य रहता है, जब यही बुद्धि जीव को पाप इंद्रिय विषय कसाय भौतिक विषयों के लिए आकर्षित करती है, भौतिकता की ओर आकर्षित करती है। यही बुद्धि जब अपन देखो, सावधान होकर देखो, यही बुद्धि अपने को पाप करने के लिए आकर्षित करती है, पापों के लिए प्रेरित करती है, विषयों के लिए प्रेरित करती है। ऐसे ऐसे नाना प्रकार के भाव उत्पन्न कराती है, जो भाव आपने कभी कहने लगा, आपने कभी जिन भाव को कभी कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसी ऐसी काल्पनिक योजनाओं को तैयार करती है। ये बुद्धि है, देह देह बुद्धि है। अनादिकाल से देह में मत किया हुआ ये जीवात्मा या तो विषय वासना पापों की ओर इसी तरीके से ललायत होता रहा, और यदि इससे छूटा है तो इसने अपनी बुद्धि को क्या बोलते हैं, पुण्यात्मक बुद्धि के रूप में परिवर्तित कर लिया। सदाचार में आचरण को अपनाना प्रारंभ किया भैया। क्या करा कि इस पाप विचार भाव को धक्का मारा है, पाप विचार भाव को अपने सामने से हटाया है, लेकिन पुण्य विचार भाव धारा में सन्मय हो गया। अच्छा एक बार बताओ, जब पाप के विषय के वासना के जब परिणाम आते हैं, ये बुद्धि योजना बनाती है, तब देखो तब देखो कितनी पीड़ा होती है। अज्ञानी पापी जीव जो होंगे उन्हें तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो थोड़ा भी सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें कितनी वेदना होती, कितनी वेदना होती। और जब सदाचार में आचरण करते हैं तब कितनी शांति मिलती है। आज का दिन बहुत अच्छा निकल गया, क्यों अच्छा निकल गया भैया? भैया आज के दिन बढ़िया समय कर ली, बढ़िया जाप हो गई, बड़े तथ्य चर्चा हो गई, सारे काम सुव्यवस्थित हो गए, कितना अच्छा दिन निकल गया। और बीच बीच में कोई बुद्धि, पाप बुद्धि, परिग्रह बुद्धि ये आ जाए, दुर्बुद्धि आ जाए, अब बिहाली फिर भैया पूरा दिन खराब हो गया। क्यों खराब हो गया भैया? भैया ऐसे ऐसे भाव चल रहा है, ऐसी ऐसी योजना बन रही है, जो हम नहीं चाहते वो परिणाम चल रहा है, ऐसी योजना बना। ये देह बुद्धि चेतनात्मा है, दोनों देह बुद्धि है। तुम्हें इन देह बुद्धि को देख के आश्चर्य, अंतर से अजीब सा ये फील आना चाहिए, हे ज्ञानी सावधान, हे ज्ञानी सावधान, तुझे ये फीलिंग आना चाहिए कि देखो 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 देखो, ये बुद्धि अभी वाली पाप और अनाचार को प्रकट कर रही थी, तो देखो देखो देखो, ये बुद्धि अभी वाली सदाचार और सात्विकता को प्रकट करने लगी, मंत्र जपने लगी, प्रवचन सुनने लगी, अपनी नाना प्रकार की योजनाओं को बनाने लगी। और चेतनात्मा, ए चेतनात्मा, यही पाप बुद्धि थी जो पाप में परिणमन कर रही थी, वासनाओं कामनाओं को जन्म दे रही थी, ऐसे भाव को जन्म दे रही थी जो भाव तेरी आत्मा को ऐसे लग रहा है छिन्न भिन्न कर डालेंगे, तेरी आत्मा को बिल्कुल तार तार कर देंगे, ऐसे 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 दुष्ट और ऐसे अनाचार के विचार उत्पन्न कर देंगे। तो देखो 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 देखो, देखो ये अब ये यही बुद्धि क्या विचार कर रही भैया? या कहाँ पाप में लगे हो, कहाँ मोह में लगे हो, कहाँ कहाँ काम विकार भाव को उत्पन्न कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हटाओ बिल्कुल, ये अनाचार है, ये दुराचार है, छोड़ो दुराचार को। क्या करो भैया? सदाचार को अपनाओ, सम्यक चिंतन को करो। ओ रे भव्य आत्मा, कैसी आग लगा रहे हो अपनी आत्मा में, चलो 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 मंत्र जप करो, तत्व चर्चा का टाइम हो गया, तत्व चर्चा सुनो। ये देखो ये बुद्धि पलट गई, ये हो गई शुभ भगवान आत्मा, लेकिन सम्यक बुद्धि कहाँ आई? सम्यक बुद्धि कहाँ आई? तुमने इस बुद्धि से, इस शरीर से, इस संयोग से, इस परिणाम से भिन्न अपने उस निराकार चेतन में आत्म तत्व ग्रहण करने वाला जो अपना ही ज्ञान घन स्वरूप है, उसको उपलब्ध उपलब्ध कहाँ किया? इन दोनों परिणमन से भिन्न भैया, सुख के परिणमन से भी भिन्न,
अशुभ अनाचार से तो भिन्न है ही, इन दोनों परिणमन से भिन्न हमारे अंतर निराकार चेतन में शक्ति का उदय कहाँ हुआ? निराकार ध्रुव चेतन शक्ति, चेतन निराकार ध्रुव चेतन शक्ति, कि मैं इस परिणमन से बिल्कुल परे ही हूं। जो पाप, जो जब वो पाप का छल उत्पन्न कर रही थी, पाप का अनाचार उत्पन्न कर रही थी, तब भी तुम्हारे चेहरे पे एक धीमी सी मुस्कुराहट आना चाहिए थी। देखो देखो देखो, ये बुद्धि की मायाचारी चल रही है। और जब वो पुण्य का छल उत्पन्न कर रही थी, जब भी तुम्हारी आत्मा में बोध आना चाहिए था, पुण्य से हटाना नहीं था उसे, वो लगती वहां तो लगी रहती, लेकिन तुम्हारे अंतर आत्मा में मुस्कुराहट आना चाहिए। देखो 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 देखो, चेतन आत्मा ये देखो अपने गोरख धंधे में लगी हुई है, और ये बोध आना चाहिए कि ये मोक्ष का मार्ग नहीं, ये तो दोनों ही संसार का मार्ग है। और मैं इन दोनों छल माया से भिन्न, मैं सम्यक बुद्धि की ओर प्रयाण करो चेतन आत्मा। सम्यक बुद्धि की ओर प्रयाण जब होगा जब भगवान के वचन, भगवान के सिद्धांत, भगवान की वाणी अपने चेतन में आत्म तत्व को ग्रहण करने का गहन और गंभीर भाव तुम्हारे अंतर से उत्पन्न होगा। देखो 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 देखो, ये दोनों बुद्धि तो बाहर है, और मैं इन दोनों मायावी बुद्धि से परे सत्य चिदानंद चैतन्य घन ज्ञान घन स्वरूप परम पारणमिक ज्ञान विज्ञान में आत्मा ध्रुप्त काली गायक भगवान आत्मा। और आत्मा बहुत जगा लो रे, अपनी शुद्ध आत्म चेतन शक्ति का बहुत जगा। ओ चेतन, ये छल, ये पाप उत्पन्न करती हुई बुद्धि तुम्हारा परिणमन नहीं। हाँ, जीव धर्म आत्मा जीव, लेकिन पाप उत्पन्न करने वाली बुद्धि तुम्हारा परिणमन नहीं। हाँ, धर्म में आरोहण करने वाला जीव शुभ परिणामों, उसकी सहयोगी भूमिका शुभ परिणामों की रहती है, लेकिन भैया, लेकिन वो शुभ परिणामों को करता नहीं। लेकिन भैया, हमारी भूमिका शुभ परिणामों की नहीं है, तो हम क्या करें? भगवान आत्मा, हमारी भूमिका शुभ परिणामों की नहीं बन रही। इसका अर्थ ये है, चाहे भैया यदि तुम सत्य को ग्रहण करने के रसिया हो, सत्य को पाने के रसिया हो, उसके बाद भी तुम्हें शुभ परिणामों की भूमिका नहीं बन रही। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे कर्मों की जटिलता, तुम्हारी कर्मधारा तीव्र है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि तुम थोड़े आलसी हो, कि आलस के कारण से तुम उन क्रियाओं में प्रमाद करते हो भैया, अपनी दिनचर्या की क्रियाओं में थोड़ा प्रमाद करते हो। एक कारण ये हो सकता है, और दूसरा कारण तो भैया कर्मधारा ही, कर्मों का वेग ही है, कि तुम्हारी कर्मों की धारा के वेग में अशुभ परिणाम पड़ा हुआ है, तो क्या कर सकते। लेकिन चेतन आत्मा, तुम तो इस सब अशुभ रूप जो छल बुद्धि है, इससे परे होने की बात करो। तुम तो यहाँ मुझसे ये बात मत करो भगवान आत्मा कि तुम शुभ रूप परिणमित हो रहा हो या अशुभ रूप परिणमित हो रहा हो, क्योंकि मुझे पता है शुभ और अशुभ रूप आत्मा परिणमित ही नहीं होता। बुद्धि परिणमित हो रही है, पाप बुद्धि, देह बुद्धि जो है वो अनिष्ट करने वाली बुद्धि परिणमित हो रही है। फिर जीव तो शुद्ध चिदानंद में प्रकाश स्वरूप आत्मा है। जीव आत्मा तो शुद्ध चिदानंद में गायक स्वरूप आत्मा है। इसमें तो शुद्ध 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 प्रकाश आत्मा, मात्र शुद्ध आत्मा का प्रकाश, मात्र आत्मा का। तुम जागो आत्मा, ये छल जो देह बुद्धि है, देखो अपने अंतरात्मा में। अब देखो अपनी मूल बात, मूल सत्ता जिसे पकड़ना अपने अंतर में, वो शुद्ध चिदानंद भिन्न है। उस चेतन में निराकार आत्मा का सहकार करो अपने, जो पुण्य और पाप दोनों से रहे थे। जहां पुण्य और पाप दोनों परिणाम प्रकट नहीं होते चेतना, उस निश्चल आत्म शक्ति का अनुभव करो। वो निश्चल आत्म शक्ति, वो निश्चल आत्म स्वरूप, वो निश्चल गायक तत्व भगवान आत्मा, वो पूर्ण चेतन में मेरा निराकार प्रकाली प्रभु, गायक प्रभु, शुद्ध 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 निर्ग्रंथ चेतन में आत्मा दिव्य प्रकाश। ओ आत्मा, शुद्ध चेतन में निर्ग्रंथ आत्मा दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा। अपने आत्मा के इस दिव्य प्रकाश को देखो चेतन, चेतन अपनी आत्मा के इस दिव्य प्रकाश को देखो, दिव्य प्रकाश।
आत्मा का दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश, आत्मा में जो दिव्य प्रकाश है ना अपनी अंतरात्मा में, उस आत्मा के दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश कैसा है वो दिव्य प्रकाश? वो दिव्य प्रकाश शुद्ध है, मौन है और परम ब्रह्म स्वरूप निरपेक्ष और निराकार है। देखो 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 देखो, जीव भयभीत कब होता है? सावधान रहे, जीव भयभीत कब होता है? जब उसे पाप बुद्धि, अनाचार की बुद्धि उत्पन्न होती है ना, और अनाचार के कारण होते, और वो उस बुद्धि अनुसार अनाचार के काम होते हैं ना, जब जीव भयभीत होता है। और भयभीत होना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि पाप से तो सबको डर लगना चाहिए, लगता ही है। लेकिन चेतन आत्मा उस पाप बुद्धि जब अंतर से परिणाम प्रकट करती है, जब भय तो लगता है, लेकिन चेतन आत्मा ये बुद्धि की जो कपट मायाचारी है, कपट भाव से निकलने का भाव आता है, वही आता है ना। कैसे आता है? जीवन अपनाते, हम उससे विपरीत सदाचार का केवल सात्विकता का जीवन अपनाते हैं। सात्विक या समय पर उठना, समय पर सोना, मंत्र जप करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, सत्संग करना, प्रवचन सुनना, जे हम सात्विकता का जीवन अपनाते हैं। अनाचार से बचने के लिए, दुराचार, इस पाप बुद्धि से बचने के लिए अपनी बुद्धि को तन्मय करते हुए काय में सदाचार के जीवन से चेतन आत्मा भूमि का अनुसार ठीक है बाहर में, लेकिन चेतन आत्मा अरे ये दोनों मात मायाचारी अपनी आत्मा से, फिर भी क्या करना है? लेकिन इन दोनों मायाचारी रूप बुद्धि से एकदम भिन्न होकर अपने निराकार ज्ञान प्रकाश को देखना चाहिए। अपने अंतर में ध्रुव शक्ति का प्रकाश है ना, जो जगमगाता हुआ गायक भगवान आत्मा, जहां कोई भय नहीं है। देखो 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 देखो, विचार करो अच्छे, एक बार चिंतन तो करो अच्छे, शांत शून्य बैठ के जरा। जहां कोई भय नहीं है, जहां कोई डर नहीं है, अरे जहां पुण्य पाप उत्पन्न ही नहीं होते, जहां सुख दुख उत्पन्न ही नहीं होते, जहां कर्ता धर्ता परिणाम उत्पन्न ही नहीं होते, जहां एक अचलता है, जहां एक निरपेक्षता भैया, एक निरपेक्षता है। किसी निरपेक्षता भैया कि मैं शुद्ध ज्ञायक चैतन्य तत्व भगवान, जहां निर्भयता है, ओहो, जहां भय उत्पन्न नहीं होते, जहां भय विलियम ज्ञान साहब, जहां ज्ञान स्वभाव के आश्रय से संपूर्ण भयों का नाश हो जाता है, ऐसा अविचल ज्ञान में ध्रुव प्रकाश अत्यंत गहर अनंत गंभीर मेरा शुद्ध प्रकाश में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, ओहो चेतन आत्मा, ऐसे सुख स्वरूप भगवान आत्मा को ग्रहण करो ना। भगवान आत्मा एक एक श्वास में, एक एक श्वास में उस परमात्म तत्व की अपने ज्ञान की सुगंध को भर लो ना आत्मा, वस्तु स्वभाव के सहकार को भर लो ना। अहो 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 अहो, अरे ये बुद्धि देखो देखो देखो, जब हमारे अंतर में ये बुद्धि चलती है तो देखो देखो कैसे अनाचार की पाप की भावना प्रकट करती है। लेकिन मैं इस अनाचार पाप से बिल्कुल परे एकदम शुद्ध चिद्रूप चिदानंद में ज्ञायक ज्ञान स्वरूप या निर्दोष आत्मा हूं मैं, निर्दोष आत्मा। ये दोष भैया, ये बुद्धि का जो दोष है, अरे ये बुद्धि में जो दोष उत्पन्न हो रहा है ना, इस दोष में निरंतर तन्मय रहना, इस दोष में तन्मय रहने का नाम संसार है चेतनात्मा। इस दोष को, इन भावों को मन में आते ही इन्हें उखाड़ फेंकना और अपने ज्ञायक तत्व की ओर प्रयाण करना, महाप्रयाण करना कि मैं वीतराग तत्व आत्मा हूँ, समाधिष्ट तत्व परमात्मा हूँ, महाप्रयाण चेतन, मैं तो चिदानंद में आत्मा हूँ, मेरा घन ज्ञान घन पिंड स्वरूप देखो मुझ में गहर है, मुझ में गंभीर है और मुझ में ध्रुव है। ओ अरे भगवान, ये पाप बुद्धि मेरी चेतना को छल रही थी, एक आत्मा भगवान, पाप से बहुत डर लगता है ना भगवान। पाप भाव जब पनपता, जब आत्मा साधक को अंतर बहुत पीड़ा होती है ना, जब पाप भाव पनपता है, जब अनाचार की भावना पनपती है, जब अनाचार की क्रिया पनपती है, तब पीड़ा होती है ना, जागृत साधक को पीड़ा होती है ना अंदर से। चेतन आत्मा उस पीड़ा से मुक्त होने का है गहन गायक तत्व। इस गंभीर तत्व को पीने के बाद, इस चैतन्य तत्व को पीने के बाद तुझे तुझे बोध होगा आत्मा की, देख 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 देख,
बुद्धि की इस मायाचारी को देख के तुझे बोध होगा कि अरे देख 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 देख, ये बुद्धि का संस्कार है, ये देह बुद्धि है जो तुझे पाप अनाचार का भाव उत्पन्न करा रही है। और तू देख, प्रसन्नता आएगी तुझे इसे देख के, भिन्नता महसूस होगी। देख देख देख, मैं इससे भिन्न एक शुद्ध प्रकाश में, अत्यंत निर्मल प्रकाश में ज्ञान घन ज्योति स्वरूप आत्मा। एक बार ऐसे तत्व को पकड़ना चालू कर दे रहे आत्मा अंदर ही अंदर। ओ चेतन आत्मा, ओ प्यारे प्यारे भोले आत्मा, एक बार ऐसे निर्मल आत्म तत्व को, शुद्ध आत्म तत्व को अपने अंतर ही अंतर में पकड़ना प्रारंभ कर दो कि हाँ है ऐसा ज्योति स्वरूप आत्मा, निश्चल आत्म ज्योति है, ऐसी ध्रुव शक्ति का प्रकाश अंतर में जगमगाता हुआ अपना जाननहारा तत्व ज्ञान में आत्मा है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। ये बौद्धिक सारे संकल्प विकल्प से मुक्त वो चेतना जो शाश्वत चेतना है, वो तेरे अंतर में जगमग हो रही, जगमग 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 जगमग। अच्छा तुम तो एक बार बता भगवान, तो रोज दोपहर में तुम बैठ जाते हो आधा पौन घंटा है, और रोज रोज एक ही बात सुनते हो कि भगवान आत्मा वो अत्यंत गंभीर चेतन में अविचल वो ज्ञान प्रकाश में ध्रुव शक्ति जगमगा रही है। रोज एक ही बात सुनने बैठ जाते हो भगवान आत्मा, इसका विश्वास होता ही नहीं होता है। ये पर पदार्थों से भिन्न अपने चेतन में आत्मा की ऊर्जा का अनुभव होता नहीं होता। वो जगमगाता हुआ अनंत 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 ध्रुव प्रकाश जब तुम्हारी सर्वांग ध्रुव चेतन शक्ति में विस्तृत होता है नहीं होता, सर्वांग आत्म ज्योति जगमग होती नहीं होती, नहीं होती, ये चेतन आत्मा नहीं होती। सर्वांग वो आत्म शक्ति, सर्वांग वो आत्म ज्योति क्या बोलते हैं, छूती नहीं तेरी अंतरात्मा, नहीं छूती क्या भगवान आत्मा तेरे अंतर में, या तेरा ज्ञान में वो ध्रुव चेतन माय आत्मा क्या वो जगमग नहीं होता? और चेतन आत्मा नहीं होता तो फिर क्या सुन रहे हो चेतन आत्मा, तुम क्या सुन रहे हो? अंतर ज्योति में प्रकाश में ध्रुव 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 मात्र शुद्ध चेतन में आत्मा, मात्र 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 ज्ञान विज्ञान में परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा चेतन। ना पाप बुद्धि से मेरा कोई संबंध है, ना कोई और बुद्धि से मेरा कोई संबंध है भैया। मैं तो शुद्ध अचल गायक भगवान आत्मा। कर लो रे आत्मा अपने शुद्ध चेतन में आत्म स्वरूप का शरण। हे आत्मान अपने अनंत प्रकाश में जो स्वरूप है ना, शुद्ध स्वरूप, इस शुद्ध स्वभाव का अंतर में श्रद्धान कर लो और अनुभव कर लो रे कि वो परम ज्ञान में, परम विज्ञान में वो अंतर ज्योति मेरे अंतर में जगमगा रही। मुझ में एक मेरा ध्रुव प्रकाश है, मुझ में एक मेरी ध्रुव शक्ति है, मुझ में एक मेरा गंभीर तत्व है। बाकी जो परिणाम चल रहा है वो अपनी योग्यता से, ये बुद्धि पाप के परिणाम चल रहा है तो परिणाम चल रहा है, तो ये वो संस्कार है वो अपनी योग्यता से चल रहा है। भाई पुण्य का संस्कार है तो वो अपनी योग्यता से सदाचार में जीवन चल रहा है। ये दोनों माया है चेतन, दोनों माया, ये देह बुद्धि का परिणाम है। सुनो वापिस फिर से कह रहा है, ये पाप भाव, पाप विचार, पाप क्रिया, ये दोनों देह बुद्धि का, ये जो बुद्धि है ना देह बुद्धि, उसका परिणाम है। पुण्य परिणाम, पुण्य क्रिया, सदाचार में, परोपकार में जीवन, ये भी देह बुद्धि का परिणाम है, देह बुद्धि का परिणाम है दोनों। और इन परिणामों से वो सर्वतः परे है, शुद्ध चेतन में है, शुद्ध निराकार परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप आत्मा चेतन, ध्रुव प्रकाश है, ध्रुव प्रकाश, मात्र ध्रुव प्रकाश, चिदानंद में अपनी आत्म ज्योति का जो ध्रुव प्रकाश है वो है तू। लेकिन विश्वास कौन करे इस बात, वो चेतन आत्मा, लेकिन विश्वास कौन करे इस बात का कि वास्तव में मैं तो वह परम ध्रुव निश्चल प्रकाश हूं, वह शुद्ध प्रकाश मेरा अंतरात्मा का, वह शुद्ध निश्चल ध्रुव प्रकाश है जिस प्रकाश में मात्र 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 चैतन्य 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 शुद्ध चैतन्य प्रकाश में अपना दिव्य आत्मा ही जगमगा रहा है। जिस प्रकाश में शुद्ध चैतन्य में आत्मा के अलावा कुछ दूसरा एक रंच मात्र परिणाम नहीं,
शुद्ध चेतन में आत्मा का परिणमन चेतन। ओ प्यारे आत्मन, शुद्ध चेतन में आत्मा का ही परिणमन है मात्र। निखालिस तत्व शुद्ध चेतन तत्व। कल विश्वास होता है कि मेरे अंतर में ऐसा परम प्रकाश है, मेरे अंतर में ऐसी ध्रुव शक्ति है, शुद्ध निराकार चेतन में आप जीव इस सत्य को नहीं जान रहा, बस उसे इसे शुद्ध चेतन में आत्म तत्व से कुछ लेना देना नहीं। उसे तो सिर्फ मात्र पर्याय के परिणमन और पर्याय की धारा से मतलब है बस। भैया पर्याय में क्या चल रहा है, परिणमन में क्या चल रहा है, भाव में क्या चल रहा है, बस मात्र पर भाव से मतलब है, मात्र पर भाव। चेतनात्मा देखो देखो, साधना क्या कहोगे आप, साधना क्या कहोगे, साधना किसे कहोगे आप? यदि आप बुद्धि की साधना भी यदि कुछ कहोगे तो ये वस्तु स्वभाव है ना, जिन भगवान की वाणी में जो वस्तु स्वभाव आया, इस वस्तु स्वभाव को जो बुद्धि पिएगी, इस वस्तु स्वभाव को जो बुद्धि पिएगी, जो बुद्धि इस वस्तु स्वभाव का विचार करेगी, जो बुद्धि इस वस्तु स्वरूप का निर्णय करेगी, बस वो सम्यक बुद्धि कहलाएगी। ये जो बुद्धि कहेगी ना इस सत्य को, बस यही बुद्धि सम्यक बुद्धि कहलाएगी बस। और नहीं तो चेतन आत्मा वो भी कब, जब इस तत्व को स्वीकार करके कहे अंतरात्मा से, इस तत्व को स्वीकार करके सुने अंतरात्मा से, तो सम्यक बुद्धि। और नहीं तो भगवान आत्मा ऊपर ही ऊपर पूरी काम चल रहा है। हमने कहा ना, समुद्र अत्यंत गहर है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत शांत शून्य निराकार परम ब्रह्म में ज्योति स्वरूप है, वो ज्ञान गहरा तत्व है, लेकिन परिणमन कहाँ चल रहा है भैया? परिणमन चल रहा है ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर चल रही पूरी धारा, ऊपर अत्थर चल रही, ऊपर ऊपर की सतह। समुद्र की लहरों में अनेक रूप घट रही है, कभी पुण्य रूप घट रही है, नाना प्रकार की क्रिया रूप धाराएं घट रही हैं भैया। लहरों में शांत शून्य प्रकाश में ज्योति स्वरूप है, बस अंतर में तो वैसे ही वैसा वैसा। अब इस सत्य को स्वीकार कर लो रे चेतन आप। आवाज नहीं आ रही। हेलो, ठीक अब आएगी। इस सत्य को पी जाओ भैया, क्या सत्य पी जाओ कि वो परम शुद्ध प्रकाश में, वो ज्योति स्वरूप आत्मा में, अपने अंतर आत्मा की, अपने शुद्ध चैतन्य की रुचि लगाओ भगवान आत्मा रुचि। देखो देखो भैया, मान जाओ, मानो ना, मानो ना कि ये जो स्वच्छंद बुद्धि जो पाप परिणाम पैदा कर रही है, ये भी अचेतन जड़ भाव। जे सदाचार में बुद्धि जो पुण्य परिणामों को पैदा कर रही है, ये भी स्वच्छंद ही है भैया, ये भी सदाचार है। और देखो इस देह बुद्धि से इस देह बुद्धि से पाप जो निरावरण ज्ञायक ध्रुव चेतन शक्ति है, वो ज्ञायक परमात्मा में हो भैया, वो अविचल सत्य है, वो ध्रुव परिणाम। अब तुम्हें अपने ध्रुव परिणाम का बोध कितना है? अपने ध्रुव परिणाम का बोध, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, मात्र में ध्रुव चेतन में आत्मा, मात्र में ध्रुव चेतन में, जहां जहां ऐसा ऐसा आवरण नहीं है भैया। कौन सा आवरण नहीं है? जहां इन बुद्धि की पर्यायों का आवरण नहीं है भैया। अरे जीवात्मा, तुम्हें ऐसा वस्तु स्वरूप भाषित नहीं होता, इसलिए तुम घबराते हो। पाप बुद्धि चलती है, पाप परिणाम चलता है, पाप परिणाम चलता है, तो कहना जो मूर्ख है वो उसके रस में तन्मय हो जाते हैं भैया। और जो भैया मूर्ख, वो जो जो और जो मूर्खों के संग है, साथी वाले हैं, वो इससे डरते हैं, घबराते हैं और भैया पुण्य की ओर भागते हैं। वो थोड़े कम मूर्ख है, लेकिन है तो मूर्ख ही। लेकिन भगवान आत्मा, जो जो जीवात्मा जो जीवात्मा जो भव्य आत्मा इन पाप परिणामों से, इन पाप परिणमन से, इस अशुभ की धारा से घबराते नहीं है, अर्थात उन्हें बुरी तो लगती है लेकिन घबराते नहीं है।
फिर जो इसकी शक्ति को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसकी शक्ति का मतलब कैसे उखड़ेगी भाई शक्ति को, कैसे उखड़ेगी शक्ति कि ये जो परिणमित हो रही है, ये बुद्धि की धारा, ये पाप बुद्धि की धारा, अनाचार की धारा, ये धारा ही मेरी धारा नहीं है, मैं तो शुद्ध चेतन प्रकाश में ज्योति स्वरूप जो इस पुरुषार्थ में लगे भगवान आत्मा, वो है मोक्ष मार्ग। जो इससे भिन्न करने में लगे अपनी चेतना से, जो इसे अपनी ध्रुव चेतना से बिल्कुल भिन्न करने में लगे, जो पाप अनाचार परिणाम बुद्धि देह बुद्धि को जो अपनी ध्रुव चेतना से भिन्न एकदम भिन्न करने में लगे, ये वो है सम्यक पुरुषार्थ। और भगवान आत्मा अपने को यही पुरुषार्थ करना है बस। अपने को अपने अंतर में मात्र यही शुद्ध पुरुषार्थ करना है कि मैं इस चतुर्गति में ये जो पाप बुद्धि पुण्य बुद्धि, ये जो देह आदि का जितना भी परिणाम है, जितना भी परिणामन है, इससे भिन्न निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा, परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप ज्ञान में पदार्थ में बस शुद्ध चेतन में आत्मा हूं। और आत्मा इस परम सिद्धांत की सिद्धि अपने अंतर में कर ले रहे जीवात्मा, तो बुद्धि के सारे पुण्य पाप के पचड़े से दूर हो जाएगा। देख, परिणमन में कभी अच्छे परिणाम, परिणमन में कभी बुरे परिणाम, दोनों का संयोग कभी कभी अपने अपने समय पर मिलेगा, संस्कारों के अनुसार मिलेगा। देखो देखो देखो, एक और आगम में एक और कथन आता है कि भाई पाप परिणामों की ओर तो जीव अपने आप ही ढलता है, पुण्य परिणाम के लिए इसे विवेक का उपयोग करना पड़ता है, सामर्थ्य लगानी पड़ती है, काय की बुद्धि की, तत्व निर्णय की, कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे विचारों की सामर्थ्य लगानी पड़ती है। लेकिन भैया सुनो, सावधान, धर्म के लिए चेतन लक्षण में आत्मा का अनुभव करने के लिए इसको इन दोनों से परे होकर अपने भीतर ध्रुव शक्ति, अपनी ज्ञान की चेतना को उछालना पड़ता है। यहाँ विचारों की सामर्थ्य भी नहीं लगती, यहाँ विचारों की सामर्थ्य भी नहीं लगती, यहाँ चिंतन भी धार नहीं उठाता भगवान, चिंतन भी एक संयोगात्मक रह जाता है। जहाँ काम आता है तो अखंड ज्ञान में आत्मशक्ति का पौरुष, यहाँ काम आता है तो तत्व का सिद्धांत, यहाँ काम आता है तो ज्ञान का बल, यहाँ काम आता है तो आत्मविश्वास के तुम्हें तुम्हारी आत्मशक्ति का, अपने ध्रुवता का कितना विश्वास किया है, यहाँ सिर्फ यही काम आता चेतना। ना यहाँ पुण्य का काम आता, ना यहाँ पाप काम आता, फिर यहाँ काम आता ध्रुव चेतन में वीतराग शक्ति स्वरूप आता। यहाँ काम आता है अपने अंतर का जागृत चेतन में परिणाम शुद्ध वीतराग में आता, यहाँ वो काम में आता है चेतन। यहाँ अंतर आत्मा की ध्रुव की अपनी प्रकाश में ज्योति काम में आती कि ये सर्वांग ज्योति स्वरूप आत्मा जो निश्चल रूप से आत्म प्रदेशों में छलांग लगा रहा, जो किसी संस्कारों के आवरण से आवृत नहीं हो रहा, जो सर्वांग शुद्ध आत्म प्रदेशों से सर्वांग उछल रहा है ज्ञान में आत्मा, निश्चल उछाल मार रहा भगवान, सिर्फ छलांग काम में आती है। तो ये देखो देखो रे, साधक जीवन में पाप से बचा जाता है, मान रहे हैं भैया, विचारों को सम्यक करके विचारों का बल लगा सुख को ग्रहण किया जाता है, ये भी मान रहे हैं, लेकिन पागल इनमें उलझा नहीं जाता, ना पाप के विचारों में रत हुआ जाता, ना इनसे भयभीत होकर दीन हुआ जाता, न पुण्य के विचारों में उलझ के या अहंकार किया जाता, न शुभ अशुभ दोनों को किसी का मान अपमान नहीं लिया जाता। भगवान आत्मा फिर अरे जो परम ब्रह्म चैतन्य प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा है, सिर्फ उसी का सम्मान किया जाता है। अध्यात्म की परम ज्योति, ज्ञान की वह अद्भुत क्रांति, जहाँ शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्ध आत्मा मात्र प्रकाश स्वरूप है, परमार्थ में जन्म लेता, परमार्थ जय है, परमार्थ अपना परम अर्थ में ज्ञाता तत्व भगवान। ग्रहण करो चेतनात्मा, इस शुद्ध चेतन में वीतराग को ग्रहण करो, वीतराग चतुष्ट आत्मा को ग्रहण करो। नहीं हो रहा ग्रहण, अरे भगवान अपना वीतराग स्वरूप आत्मा ग्रहण नहीं हो रहा, शुद्ध निरंजन आत्मा ग्रहण नहीं हो रहा, शुद्ध निरंजन जहां कर्मलों की आवरण दशा कुछ भी नहीं है, शुद्ध 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 मात्र शुद्ध आत्मा है। या इसे चैतन्य आत्मा को ग्रहण करो, चैतन्य 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 चैतन्य।
मैं ऐसा ज्ञान में आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान में बिल्कुल मत उलझो आत्मा, बिल्कुल भी मत उलझो, बिल्कुल भी मत उलझो। भैया आप तो इतनी आसानी से बोल रहा हो, जब पाप परिणाम प्रकट होते हैं जब पता लगेगा। अरे चेतन आत्मा, जो यही तो बात है, यही तो बात है कि जो ज्ञानी साधक हो जाता है, अर्थात जो थोड़ा भी आत्मबल को प्रकट कर लेता है, थोड़ी भी आत्मशक्ति को प्रकट कर लेता है, उसी में इतनी हिम्मत आती है चर्चा करने की। ये पाप परिणाम भी मुस्कुराने योग्य है। तुम मुस्कुरा के बताओ, तुम मुस्कुराओगे तो उसका रस लेके मुस्कुराओगे, उसमें डूब के मुस्कुराओगे और घंटों महीनों उसमें तन्मय मजे रहोगे, उसमें डूबे रहोगे नीचे तक। तुम तुम उसके भोग में मुस्कुराओगे चेतनात्मा। लेकिन भगवान आत्मा, कोई ज्ञानी हो, पाप परिणाम पाप बुद्धि आए, पाप परिणाम न आए और मुस्कुराए कि भगवान देखो संस्कारों का उदय है, मैं इससे भिन्न निराकार चेतन आत्मा हूं। ऐसे ज्ञान भाव की मुस्कुराहट लाके बताओ, हिम्मत हो। पसीने आ जाएंगे उल्टे, उल्टी सांस चलेगी, उल्टी ऑक्सीजन लग जाएगी तुरंत। क्यों लग जाएगी भैया? कोई हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि बिना अपनी आत्मशक्ति के ज्वलंत पुरुषार्थ के, बिना चेतन ज्योति को सर्वभौम सर्वव्यापी माने बिना, सर्वत्र वो ज्योति स्वरूप ज्ञान में आत्मा को अपना सर्वत्र निछावर किए बिना यदि कोई मुस्कुराने की कोशिश करेगा तो पाप के रस में मुस्कुराएगा चेतनात्मा, वो ज्ञान की प्रसन्नता में नहीं मुस्कुरा पाएगा। ज्ञान की प्रसन्नता में तो सिर्फ वो मुस्कुराता है जिसने सर्वत्र अपने ज्योति स्वरूप आत्मा को सर्वश्रेष्ठ विश्वास से पी लिया हो, बस कि बस मैं तो वो ही हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। या जो दिन रात उसको जपने में लगा हो भैया, जपने मतलब मंत्र जप नहीं, दिन रात जिसे एक ही सत्य भाषित होता हो, क्या क्या कि भैया कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा आराध्य इष्ट तो मेरा शुद्ध चैतन्य में निराकार ज्योति स्वरूप है। हे भगवान तारण स्वामी ने आज सुबह क्या कहा था पंडित पूजा जी में? ओम रियम श्रियंकारम, ओंकार में यमकार में श्रियंकार में कैसा है वो आत्मा? दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम, दर्शनम दर्शन स्वरूप है, ध्रुव ज्ञान में है, वो ही देव है, वो ही गुरु है, वो ही शास्त्र है। और भैया उस देव गुरु शास्त्र की एकता ही चारित्र है। कभी लगता है कि तारण स्वामी कितना निशंक होकर अपने अंतरात्मा में देव गुरु धर्म शास्त्र को कह रहा है, और क्या कह रहा है कि वो ही चारित्र है और धर्म सद्भाव शाश्वतम, उसको जो ग्रहण कर रहा है वही शाश्वत धर्म को ग्रहण कर रहा है, वही शाश्वत धर्म स्वरूप है। कौन? ओमकार में हियंकार में श्रियंकार में अपना अविचल ध्रुव ज्ञान में आत्मा, वो ही सब कुछ है चेतना। उसी को देव कह रहा है, उसी को गुरु कह रहा है, उसी को शास्त्र कह रहा है, उसी को दर्शन कह रहा है, उसी को ज्ञान कह रहा है, उसी को चारित्र कह रहा है, उसी को ओमकार यमकार श्रियंकार परिपूर्ण चेतना कह रहा है और धर्म स्वरूप कह रहा है उसी को, वही शाश्वत धर्म स्वरूप है। बस इसके अलावा जो कुछ भी है सब मायाचारी, छल कपट अज्ञान दया बुद्धि पाप बुद्धि पुण्य बुद्धि, सब लौकिक संसार जगत है। यदि ईश्वर है, इष्ट है, परमेश्वर है, कोई तो वो ध्रुव ज्ञान में आत्मा शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप है। भैया हिम्मत हिम्मत चाहिए, ताकत काय की? बुद्धि की सामर्थ्य से नहीं होगा ये, बुद्धि को छोड़ के सम्यक बुद्धि की सामर्थ्य से होगा। सम्यक बुद्धि की सामर्थ्य मार पाएगी दम, जिसकी जितनी अधिक होगी उतना दम मार पाएगी इस बात। चेतनात्मा वो ध्रुव प्रकाश जगमगा रहा है, वो शुद्ध चेतन आत्मा का ध्रुव शुद्ध प्रकाश जगमगा रहा है। इसमें क्या है भैया? अपनी चेतना ही चेतना ही चेतना ही चेतना ही, मात्र चेतना ही चेतना है, बस शुद्ध चेतना के अलावा जहां रंच मात्र कुछ नहीं। बढ़ जाओ रे ए मोह की नींद में सोने वाले प्राणी, अज्ञानी मूड। कहां कहां घबरा रहा है, कहां कहां उलझ रहा है, कहां कहां अटका हुआ है, लेकिन इस चीज को बोध ही नहीं आ रहा। अरे भगवान आत्मा, जीवन खत्म, श्वासें कम होती जा रही हैं और ये पागल आत्मा अपने बुद्धि के प्रपंचों में छल कपट मायाचारी में फंसता जा रहा है। इसे तो छूटने का परिणाम आना चाहिए, इन सब छल कपट मायाचारी अज्ञान भाव से छूटने का परिणाम आना चाहिए, लेकिन ये तो निरंतर बंध को बढ़ा रहा है।
संसार बंध को बढ़ा रहा है, अनाचार को बढ़ा रहा है, पाप बंध को बढ़ा रहा है, और भैया संसार में फंसते हुए स्वयं दुर्गति के लिए यात्रा, स्वयं दुर्गति की यात्रा तैयार कर रहा है। ए आत्मान, सावधान रहो, सावधान रहो, ए आत्मान, सावधान रहो, सावधान रहो, कुछ मत देखो कहीं भी, कुछ मत मानो किसी को भी, कुछ मत समझो। अब एक निश्चित आत्मा को अपना सर्वत्र समर्पण करो, चेतन आत्मा। सावधान, मैं आत्मा, मैं चैतन्य में आत्मा, मैं ज्ञायक तत्व आत्मा, मात्र शुद्ध ज्ञान मात्र। जगाओ अपने ऐसे आत्मबल, शुद्ध आत्मा के बल पे ए भव्य आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा को। देखो देखो, ये 1 घंटा, वो 40 मिनट 45 मिनट हो गए, कैसे हो गए पता ही नहीं। देखो देखो देखो, इस समय बीत गया चेतन। यदि इस बीतते हुए समय के साथ यदि जिंदगी भी बीत गई तो पता ही लगेगा तू कौन सी गति में चला है। वो जिस गति में जाएगा देख 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 देख, अभी पाप बुद्धि से बहुत डर लग रहा है ना। मान लो तू यहाँ से नर गति में चला गया ना, तो तेरी बुद्धि पाप बुद्धि हो जाएगी। मान तुम वहां क्या करेगा, मार काट, हिंसा, झूठ, कहने लगे जितने अनाचार होते ना वहां तू सारे अनाचार करेगा। देखती पाप बुद्धि से डर लग रहा है ना, तो भगवान आत्मा तू नरक चला जाएगा तो तेरे पास वही बुद्धि चलेगी। अरे स्वर्ग चला गया ना तो मिथ्या दृष्टि होके, तो भी तेरे पास भोग विलास, मानसिक भोग विलास करने की कोई पाप बुद्धि चलेगी। इसी से डर रहा है। तेरी अगली गति यदि पुण्य उदय से तेरी देव गति भी हुई और तू आत्मज्ञान के बिना गया तो मां भौतिक सुख के अलावा तू क्या करेगा बताना जरा। वो पाप बुद्धि परिणमित होगी ना, जिससे तू अभी भयभीत हो रहा। अभी क्या करें, अभी पाप में लगे रहे क्या? अरे मूढ़ प्राणी, ना लगे रहे, यही तो दस्ते कह रहे हैं कि इससे भिन्न चैतन्य प्रकाश आत्मा है। इस प्रकाश में ज्योति स्वरूप का अनुभव कर, अगली गति जो होना वो होगी, जैसा बंद होना होगा वो निश्चित है। भगवान के ज्ञान में अनंत अनंत भाव दिखते हैं, तो फिर अगले भाव की चिंता आएगी। जो बंधे हैं, जो निश्चित है वो ही है, जो होने हैं वो ही होंगे। अपन तो शुद्ध ज्ञान में आत्मा है, भगवान आत्मा। अपन तो शुद्ध ज्ञान में आत्मा है, मात्र शुद्ध ज्ञान में। लेकिन अपनी रुचि, अपनी मन की इच्छा, अपना परिणाम इस आत्मा के सहकार में नहीं लग रहा, तो काय में लग रहा भैया? पर पर्याय के सहकार में। जागो रे भगवान आत्मा, अंतर आत्मा जागो, तो अपने चेतन आत्मा का परिणाम तो जगा। शुद्ध आत्मा की, अंतर आत्मा की शक्ति को जागृत तो करो। अपने शुद्ध चेतन में आत्मा की शक्ति को जागृत तो करो। नहीं हो रही ना आत्मशक्ति जागृत, नहीं हो रही ना आत्मशक्ति जागृत। चेतन आत्मा जब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक जीवन ऐसे निकल जाएगा। जब भैया हम तो अंतिम बात बोल के चर्चा को पूरा कर देंगे भैया। समय तो बीतता जा रहा है, हर पल हर घड़ी हर सेकंड समय तो बीतता जा रहा है भगवान आत्मा। लेकिन चेतन आत्मा अपने को अपनी शुद्ध नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना। इतना सुनने के बाद भी अपने चेतन में आत्मा की शुद्ध नहीं आ रही ना। इतना सुनने के बाद भी कि मैं इस पर्याय से, इन परिणाम से और इस परिणमन की धारा से भिन्न, देखो पढ़ते हैं रोज, एक अखंड अभेद अविनाशी वो गहन गंभीर ध्रुव त्रिकाली जायक तत्व भगवान आत्मयु मेरा पर्याय परिणमन मन बुद्धि चित्त से, ये बाहरी पर्याय की धारा से मेरा कोई संबंध नहीं। या स्वीकार कर लो ना इसे अंतरात्मा से, ओ चेतनात्मा स्वीकार कर लो ना इसे अंतरात्मा से कि बात नहीं पर्याय धारा। भैया जो इस समय स्वीकार कर लेगा वो अपने अविचल ज्ञान की गंभीरता को छू लेगा। वो गहरे में उतर जाएगा, वो गहरे समुद्र की तलहटी में उतर जाएगा जहां कोई हलचल नहीं है, जहां कोई हलचल नहीं है, जहां शांति है, जहां आनंद है, जहां शून्यता है, जहां गंभीरता है, जहां शुद्ध आत्मिक प्रकाश है, वो उस गंभीरता में उतर जाएगा, गहराई में पहुंच जाएगा, अंतरात्मा की अनंत गहराई को छू लेगा। और भैया जो नहीं कर पाएगा अनुभव,
जो नहीं देख पाएगा अपनी अंतरात्मा को, जो नहीं पहचान पाएगा अपने ध्रुव आत्मा को, ये भटकता रहेगा वो मन बुद्धि के जाल में, वो पुण्य पाप के चक्रव्यूह में उलझते रहेगा, कभी ऐसा सही कभी वैसा सही, बाहर के निर्णय में अपना जीवन खत्म कर देगा। उसे तत्व निर्णय जीवन में होने वाला नहीं, आत्म निर्णय की सिद्धि होने वाली नहीं है। और जिसे अपने भीतरा पद की सिद्धि नहीं होगी, वो सिद्धत्व को कभी उपलब्ध नहीं कर पाएगा। और जीवन में चेतनात्मा तुमने पुण्य पाप के परिणमन से भिन्न यदि मात्र सत्य बुद्धि भी कर ली, अपनी सम्यक बुद्धि भी कर ली, तो भगवान आत्मा आगम कहता है जिस जीव ने वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके सम्यक बुद्धि को भी प्रकट कर लिया है, अपनी बुद्धि पूर्वक जिसने मात्र शुद्ध आत्मा ही मैं हूं इस सत्य को निर्दोष होके पिया है, भगवान आत्मा वो भी सम्यक दर्शन ज्ञान का अधिकारी है। वो भी सम्यक दर्शन ज्ञान का अधिकारी है। निर्दोष होकर पीना चाहिए, लेकिन मन की मायाचारी से परे, मन के अहम को छोड़ के, मन की मायाचारी को छोड़ के मात्र निरावरण चेतन आत्म तत्व को पीने वाला होना चाहिए। मात्र निरावरण चेतन तत्व को पीने वाला होना चाहिए। मात्र मन बुद्धि चित्त अहम के आवरण से रहे, क्षमता में, शांत में, शून्य में, गंभीर में एक ही शक्ति को कहने वाला, अपने मन का दुख ना रोने वाला, किसी के सामने अपने आंसू ना बहाने वाला, भैया मात्र शुद्ध प्रकाश आत्मा को मात्र सर्वोपरि करने वाला, एक होना चाहिए बस, जिसमें दम हो। काहे की दम हो? अपने ध्रुव आत्मा के, अपने ज्ञान तत्व के अंतर आत्मा के बल की ताकत, जिसमें शुद्ध प्रकाश हो, आत्मा का शुद्ध प्रकाश। मतलब भैया आत्मा में तो शुद्ध प्रकाश है, लेकिन जिसकी दृष्टि में वो आत्मा का शुद्ध प्रकाश, वो जीव जीत जाता है, वो जीव जीना सीख जाता है, और वो जीने वाले में, अपने ज्ञान में, गहर गंभीर ज्ञान में एक डुबकी लगा के आता है और सारे पापों से मुक्त हो जाता है। गुरु महाराज ने भैया ज्ञान रूपी जल कहा है, ध्यान रूपी जल कहा है, ये सारे जल प्रकट होंगे अंतर से, ये सारे निर्मल ज्ञान के जल हैं, सम्यक के सरोवर है ये सारे सम्यक के सरोवर तुम्हारी निश्चल आत्मा प्रकट होंगे। चेतनात्मा जिस दिन ये सरोवर प्रकट होंगे ना, उस दिन तुम्हें मन के पाप धोना नहीं पड़ेंगे, मन के पाप धुल जाएंगे। लेकिन ये सरोवर, ज्ञान के सरोवर, ध्यान के सरोवर, आनंद के सरोवर, सम्यक की सरिता, ये सब उन भव्य आत्माओं के अंदर प्रकट होगी जो भव्य आत्माएं निरावरण उस परम पारणामिक चैतन्य प्रकाश को पी जाए। और नहीं तो चेतनात्मा ये ज्ञान सरोवर उत्पन्न होने वाले नहीं, ये सत्य सर उत्पन्न होने वाले नहीं, ये आत्म शक्ति प्रकट होने वाली नहीं। और यदि ज्ञान सरोवर प्रकट नहीं हुए, ये सम्यक सरोवर प्रकट नहीं हुए, तो आत्मा का मेल कभी नहीं जुड़ेगा। तीन काल तीन लोक में कोई इस आत्मा की विशुद्धि नहीं कर सकता। या अंतिम बात कह के हम अपने इस विषय को यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि जीना है तो जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, निश्चल अपनी अंतर आत्मा के उस चैतन्य घन प्रकाश को पीना पड़ेगा, अंतर रुचि से, अंतर आत्मा से अपने तत्व को पीना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा कि भैया मैं वो शुद्ध प्रकाश में वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं। तभी पाप बुद्धि भी तुम्हारी, ये जो पाप बुद्धि ना संयोग में, तो पाप बुद्धि भी मिट जाएगी, तो भगवान जी पुण्य आदि में जो क्रिया में जो लगता है कि मैं कर रहा हूँ, वो बुद्धि मिट जाएगी। एक सत्य रहेगा श्रद्धा में, मैं जाता तत्व भगवान आत्मा, भव्य आत्मा। अपन सब इस ज्ञान में सत्य को पिए, अपने अंतर आत्म सतुष्ट स्वभाव का बल बढ़ाएं, और अपने पूर्णत्व को प्राप्त करके, अपने आत्म परमात्म पद को प्राप्त करके अपन जिन जिन भगवान बने, भगवान की बाणी को आत्मसात कर मुक्ति के मार्ग में आरोहण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ या हर के ध्रुव शमो शरण जयवंत